कुछ कुछ नॉर्थ कोरिया जैसा हाल हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से अलग कर दिया जाए। अब इसमें थोड़ी अकल चाहिए तो वीडियो को देखना, अदरवाइज स्किप कर देना। पिछली वीडियो में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स जो किसी भी सोसाइटी और कंट्री को गवर्न करने के लिए चाहिए। अब उसके लिए तो सिस्टम भी चाहिए, और ट्रेडिशनली इस सिस्टम को गवर्नमेंट के रूप में समझा जाता था। तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना ही बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ताकि टायरनी को बचाया जा सके और लोगों की राइट्स को भी। ठीक है, लेकिन अब इसको अचीव कैसे करा जाए? अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर अपना लॉ मेकिंग काम करेगी, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का और जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का। लेकिन इन तीनों की इंटरमिक्सिंग हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है इंडिया के अंदर ही। सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आप इन्हें वोलेट नहीं कर सकते। उसके अलावा फ्री प्रेस, कहने को है आज हम सबको पता है इंडिया का हाल। और सिविल कंट्रोल आर्मी के ऊपर, नहीं तो क्या पता पाकिस्तान और म्यांमार जैसी कंडीशन देखने को मिले। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करने के अंदर। इलेक्शन, ताकि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को परमानेंट रूल ना दे दिया जाए, उसकी टेम्परेरीनेस को बनाए रखा जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को है ना, हम दो तरीके से देखते हैं। पहला नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पॉजिटिव। अब नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि भाई गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करो। लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट की पावर को इतना लिमिट कर दिया कि वो अब काम ही नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो वो कहता है पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कि आप उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट भी करो, लेकिन साथ साथ में इस तरह के भी कंडीशन मेंटेन करके रखो ताकि कंट्री के अंदर अनार्की ना बन जाए। अच्छा ठीक है, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख लिया, उसके स्टेप्स देख लिए किन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, टाइप्स देख लिए, और भी कुछ बचा है। हाँ, कुछ टूल्स और बचे हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करने के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड, और जैसे सोशल वैल्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड अगर मैं इनको इंडियन पर्सपेक्टिव में लूँ, एलाइट एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी का, कॉलोनियल माइंडसेट वी द किंग। पॉलिटिक के अंदर अगर देखें, फैमिली हायरार्की, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन। और सोशल वैल्यूज, हम किन कामों को गवर्नमेंट के सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं हम उन कामों को तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे ही राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर दें। आज की लर्निंग,